सुप्रभात बच्चों। कक्षा 6वीं संस्कृत की कक्षा में आज हम सप्तमः पाठः बालकः ध्रुवः पढ़ेंगे। बालक ध्रुव की कहानी पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है। सतयुग में उत्तानपाद नामक एक राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि से राजा को उत्तम नामक पुत्र था और सुनीति से ध्रुव नामक। तो एक बार क्या होता है कि राजा सुरुचि के पुत्र को गोद में बैठाकर स्नेह कर रहे थे। तो उसी समय बालक ध्रुव आता है और बोलता है, पिता की गोद में बैठने की जिद करता है। उसे देखकर विमाता सुरुचि उनसे बोलती है कि तुम राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो। यदि तुम गोद में बैठना चाहते हो तो मेरी गर्भ से आकर जन्म लो। इतना सुनते ही बालक ध्रुव रोते हुए अपनी माता के पास जाते हैं। तो उनकी माता उनसे कहती है कि तुम गुस्सा मत करो, धैर्य और शांति से काम लो, है ना। तुम क्या करो, इस समय भगवान विष्णु की आराधना करो। भगवान विष्णु तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे और तुम्हें अपने फल की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा सुनकर बालक ध्रुव क्या करते हैं, राजमहल छोड़ देते हैं और जंगल चले जाते हैं और वन में ही भगवान विष्णु की घोर तपस्या करते हैं। उनका मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि इच्छित फल, अपने तुम्हें जो इच्छा है वो तुम मांगो, है ना। तो फिर भगवान विष्णु के वरदान से वो बालक ध्रुव आगे चल के अचल पद प्राप्त करते हैं स्वर्गलोक में। और क्या करते हैं, उसके बाद वो बहुत लंबे समय तक राज्य करते हैं, है ना। और अभी आप लोग देखते होंगे सुबह सुबह, है ना, आसमान आकाश में एक तारा बहुत ही चमकदार दिखाई देता है, वही ध्रुव तारा कहते हैं उसे, है ना। तो आज बच्चों हम ध्रुव की कहानी पढ़ेंगे। पूरा उत्तानपादः नाम एक राजा आसीत्। पूरा माने पुराने समय में एक उत्तानपाद नामक एक राजा थे। तस्य द्वय पत्न्यो स्तः। तस्य माने उनकी, द्वय माने 2, उनकी 2 पत्नियां थी। एका सुनीति अपरा च सुरुचि। एक सुनीति, च माने और, अपरा माने दूसरी, और दूसरी सुरुचि। एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। राज्ञी सुरुचि राज्ञो अति प्रियमासीत्। राज्ञी माने रानी। रानी सुरुचि राजा को, है ना, राज्ञा राजा को क्या बोलते हैं, राज्ञ, है ना। तो रानी सुरुचि राजा को अति बहुत प्रिय थी। उत्तमः नाम तस्याः पुत्रः आसीत्। उत्तम नामक उनका पुत्र था। सुनीति राजानम न अति प्रियमासीत्। सुनीति राजा को बहुत प्रिय नहीं थी। तस्याः पुत्रः ध्रुवः आसीत्। उनका पुत्र ध्रुव था। एकस्मिन् दिने राजा सुरुचेः पुत्रम् उत्तमम् अंके निधाय स स्नेहं कुर्वन्नम् आसीत्। एकस्मिन् दिने, एक दिन, राजा सुरुचेः पुत्रम् उत्तमम्, सुरुचि के पुत्र उत्तम को अंके गोद में निधाय बिठाकर स्नेहम स्नेह कुर्वन्नम् आसीत्, स्नेह कर रहे थे। एक दिन राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर स्नेह कर रहे थे। तस्मिन् समये सुनीतेः पुत्रः ध्रुवः पितुः अंके स्थातुम् इच्छत्। तस्मिन् समये, उसी समय, सुनीति के पुत्र ध्रुव ने पितुः अंके, पिता की गोद में, स्थातुम् बैठने की इच्छा की। तद दृष्टवा विमाता सुरुचि अब्रवीत। तद दृष्टवा, उसे देखकर, विमाता सुरुचि अब्रवीत, बोली। उसे देखकर विमाता सुरुचि बोली, वत्सः, बेटा, त्वं सिंहासने आरूढ़ुम् अयोग्य असि। त्वं माने तुम, सिंहासन में आरूढ़ुम् चढ़ने के अयोग्य असि। अयोग्य, असि माने हो, अयोग्य माने अयोग्य या योग्य नहीं हो। यतः, क्योंकि, त्वं अन्य स्त्री गर्भात् उत्पन्नो असि। क्योंकि तुम अन्य स्त्री, दूसरी स्त्री के गर्भात्, गर्भ से, कोख से, उत्पन्नो असि, जन्म लिए हो, है ना। यदि त्वं राज सिंहासने आरूढ़ुम् इच्छसि। यदि तुम राज सिंहासन में आरूढ़ुम् चढ़ना इच्छसि, चाहते हो। यदि तुम राज सिंहासन में चढ़ना चाहते हो, तर्हि भगवतः नारायणस्य आराधना कुरु। तर्हि माने तो, भगवान नारायण की, यानी भगवान विष्णु की
आराधना करो। कुरु माने करो। मम कुक्षौ च आगत्य जन्म गृहाण। मम कुक्षौ मेरे गर्भ से, मेरे कोख से, च माने और मेरे गर्भ से, कोख से, आगत्य आकर, जन्म गृहाण जन्म लो, है ना। मतलब वो सीधा सीधा कहती है कि तुम पिता की गोद में मत बैठो, अगर बैठना चाहते हो तो मेरे गर्भ से आके जन्म लो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब अगले पीरियड में